हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू से थैंक्स टू दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 है एंड आज चैप्टर का टॉपिक रहने वाला है जीपी सीरीज यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसके सारे कंसेप्ट रीड करने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हैं हम। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखो जनरल कैसे पहचानोगे, क्या इसकी टर्म्स होती हैं, वो सब देखेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो क्या होते हैं इसके जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये इस फॉर्म में होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4 ए आर टू द पावर 5 एंड सो और इस प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। ठीक है, मतलब गाइस अगर जीपी सीरीज है ना, तो जीपी सीरीज आपको किस फॉर्म में होगी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, इस फॉर्म में होगी। अब आप देखोगे कि इसके अंदर ए क्या है, ए या आर क्या है, वो हम देखते हैं। देखो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। ओके, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, और आर क्या है हमारे पास? कॉमन रेशियो। क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है, कैसे पहचानोगे कि हमारी जीपी सीरीज है? आप ऐसे पहचानोगे, जो कॉमन रेशियो होता है ना वो सबका इक्वल आएगा। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूस दो टर्म्स ले लो, जो एक साथ हो दोनों। सपोज करो मैंने इन दोनों को ले लिया, ये हमारे पास कौन सी टर्म हो गई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। 4 और 5, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स टर्म। हम कौन सी कंटिन्यूसली जो आ रही है टर्म्स, उन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, जो हमने 4 और फिफ्थ को ले लिया। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है? ए आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है? ए आर स्क्वायर। और फिफ्थ हमारे पास है ए आर टू दी पावर, सॉरी फोर्थ है हमारे पास, पहले फिफ्थ है ए आर टू दी पावर 4 अपॉन फोर्थ क्या हमारे पास? ए आर टू दी पावर क्यूब। ठीक है, अब हमने देखा दोनों को ए से कैंसिल हो गया और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया? आर आया। ठीक है, क्या आया? आर आया। अब हम कोई नेक्स्ट क्या ले रहे हैं? दो टर्म्स ले रहे हैं एक साथ। ठीक है, अब हम कौन से लेते हैं? अब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ले रहे हैं, जो कंटिन्यूस आ रही है। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्या करेंगे? थर्ड टर्म है हमारे पास ए आर स्क्वायर और सेकंड टर्म क्या है? ए आर। ए से कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या आया? आर। आप देख रहे हो कि इसका रेशियो है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जब हमने लगातार दो टर्म्स ली, उन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे? हम जीपी सीरीज कहने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जीपी सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं कि जीपी सीरीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, देखो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, ही हमारे पास है 2 है। ठीक है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। इस प्रकार से ये हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, क्या ये जीपी सीरीज है? लेट्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम दो टर्म्स ले रहे हैं। पहले हमने ये ली सेकंड टर्म, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। क्या है हमारे पास? थर्ड टर्म 8, सेकंड टर्म क्या है? 4। दोनों को डिवाइड कर दो, 4 2 8, क्या आया? कॉमन रेशियो क्या आया हमारे पास? आर आया। क्या आया? 2 आया। ठीक है, अब हम कोई नेक्स्ट कंटिन्यूस टर्म लेते हैं जो लगातार एक साथ आ रही हैं। तो ये हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो हम फिफ्थ और सिक्स टर्म को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब सिक्स टर्म को हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास 64 है। ठीक है, और ये क्या है? 32। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा ना। तो आपने देखा कि जो कॉमन रेशियो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। अगर रेशियो क्या है? इक्वल है। ठीक है, सभी टर्म्स का, जो दो टर्म्स आप कंटिन्यूस ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? जीपी सीरीज है। वो क्या है? दैट विल बी कॉल्ड जीपी सीरीज। तो ये इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज। ठीक है, अब हम कोई दूसरी सीरीज लेते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारे पास है 1 2 4 8 16 और हम लेंगे 20। ठीक है, ये हमारे पास है। चेक करते हैं क्या ये जीपी सीरीज है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो अब हम ले रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया? 2 आया। अब हम ले रहे हैं ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 और फिफ्थ को ले रहे हैं, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को ले रहे हैं। तो हम सिक्स टर्म क्या है? 20 और फिफ्थ टर्म क्या है? 16। दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 5 जा, यहाँ पे आएगा 4 4 जा, तो 5.4 आया।
चेक करो यहाँ पे तो 2 आया, रेशियो हमारा क्या आया 2 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया रेशियो हमारा 5/4 आया। तो ये हमारे पास जीपी सीरीज नहीं है, बिकॉज रेशियो इज नॉट कॉमन। रेशियो को कॉमन होना होता है अगर ये जीपी सीरीज होती है, ठीक है। रेशियो कॉमन है देन सीरीज विल बी कॉल्ड जीपी सीरीज। इफ रेशियो इज नॉट कॉमन, रेशियो इज नॉट इक्वल फॉर ऑल द टर्म्स, देन दिस इज नॉट कॉल्ड जीपी सीरीज। ओके, तो ये क्या है, जीपी सीरीज है ही नहीं। ओके, अब देखो फिर हम नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें कोई भी, जैसे हमें ये दे रखी है, ये हमें दे रखी है जीपी सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ठीक है। अब हमें इसकी 8 टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, हमें 8 टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है, 8 टर्म। कैसे निकालेंगे 8 टर्म? 8 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू में a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। a क्या है हमारे पास, a n क्या है, जहाँ पे वेयर a n इक्वल्स टू n है टर्म। कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, वो a n है हमारे पास। कौन सी टर्म निकाला है, फिलहाल हम 8 टर्म निकाले हैं, तो ये a n की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। अब a क्या है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। आर क्या है, कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। और एन क्या है, एन है, ठीक है, एन क्या है ये वाला, तो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। चलो देखते हैं अब ए हमें कौन सी टर्म निकाली है, इस सीरीज के लिए हम 8 टर्म निकाल रहे हैं। तो ए क्या हमारे पास 2 है ना, 2 लिख दो। आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमने क्या निकाला था इसके लिए, इस वाली सीरीज का कॉमन रेशियो क्या आया था, 2 आया था, क्या आया था 2 आया था, ठीक है, क्या आया 2 आया। तो आर क्या है हमारे पास 2 टू दी पावर n माइनस 1, एन क्या है, एन हमारे पास 8 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो क्या हम इसके लिए 8, ठीक है, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 8 माइनस 1 7 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 2 इंटू 2 टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 4 4 टू 8 8 टू 16 32 64 और ये हो जाएगा 128, क्या हो जाएगा 128, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 256 और यही हमारा आंसर है। यानी 8 टर्म हमें निकालनी थी। कौन सी टर्म हमें निकालनी थी, 8 टर्म। तो हमें 8 टर्म हमारे पास क्या आ गई 256, ठीक है। देखो ये हमारी 6 टर्म तो हो गई थी, 7 टर्म क्या हो जाएगी 128 और 8 टर्म क्या हो जाएगी 256, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एपी सीरीज की टर्म्स निकाल सकते हैं, सॉरी जीपी सीरीज की टर्म्स निकाल सकते हैं। हमने 8 टर्म इसकी निकाली जो आई 256 इस वाले फॉर्मूले से। ए एन इक्वल्स टू में ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज देखी, ए एन क्या है, एन क्या है, ए क्या है, ठीक है, सब कुछ हमने देख लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन सभी का सम निकालना है, ठीक है। इस पूरी सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सम फाइंड करेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी सीरीज। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू में 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। आपको पता है ए क्या है फर्स्ट टर्म और आर क्या है कॉमन रेशियो, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और एस एन क्या है सम ऑफ टोटल टर्म्स, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ 8 टर्म। एन क्या हमारे पास, टोटल टर्म्स कितनी है 8 है, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 2, ओके, और 1 माइनस आर टू दी पावर आर क्या हमारे पास, आर अभी हमने कॉमन रेशियो इस वाली सीरीज के लिए क्या निकाला था 2, ठीक है, क्या है 2। आर कैसे निकालते हैं, आर आप समझ गए होगे। आर हम निकालते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और हमें चेक करना है कि ये जीपी सीरीज है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स ले लो, ठीक है, 8/4 ले लो तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो सभी का कॉमन रेशियो आना चाहिए, तो हमारे पास जीपी सीरीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्या आया 2 और एन क्या है टोटल टर्म्स कितनी है 8, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर क्या हमारे पास, आर है 2 रेशियो, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, अब इधर देखो इसे सम ऑफ 8 टर्म्स इक्वल्स टू में 2 इंटू 1 माइनस 2 टू दी पावर 8, ठीक है, क्या है 1 माइनस 2 टू दी पावर 8। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कितना आया था हमारे पास 2 टू दी पावर 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, क्या आ जाएगा 256।
2 को 8 टाइम्स लिखोगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 256। 1 माइनस 2 ये हो जाएगा -1। 2 इंटू, जब आप 1 में से छोटे नंबर है ना, ये 1 इज स्मॉल नंबर में से आप बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव बनेगा -255 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल और हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। 5 2 10, 5 2 11, 2 2 4 और 5, 510 आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है 8, तो कितना आ गया 510। तो हमने देखा कि हम जीपीसीज में सम कैसे निकालते हैं। सम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, SN इक्वल्स टू में a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये हमारा सम निकालने का है फॉर्मूला। ठीक है, और हम यह इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे टर्म्स, जितनी भी टर्म्स निकालें n टर्म्स। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीसीज के लिए। आज हमने देखा इस वीडियो में जीपीसीज का कंसेप्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो चैप्टर 5 है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप देखेंगे जब चैप्टर को सॉल्व करेंगे देन आप फाइंड करेंगे कि हमें इसमें जीपीसीज के बारे में मिलेगा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।